एक मामला सामने आया है। इस पूरे की पूरी बिल्डिंग है, इसको गिराने का आदेश हो गया है। मतलब सरकारी बिल्डिंग पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। तो क्या इसको गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? अब गिरना चाहिए। PWD में आ गया तो गिरना तो चाहिए। अच्छा, ये बताइए, बिल्डिंग बनी है, सही बनी, गलत बना? गलत बना। कैसे गलत बना? रोड की जमीन है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जिस पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर 40 दुकानों का निर्माण कराया गया है। लेकिन अब खबर आई है कि इन सरकारी दुकानों पर अब सरकारी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। खबर सुनकर चौंक गए ना आप? जी हाँ, आपने जो सुना है वो 16 आने सच है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं सरकारी दुकानों पर सरकारी बुलडोजर चलाने की पूरी कहानी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला यूपी के संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका परिषद से जुड़ा है। बताया जाता है कि 2022 में खलीलाबाद नगर पालिका परिषद ने PWD से बगैर NOC लिए दुकानों का निर्माण कराने के लिए बाकायदा टेंडर कराया गया। फिर आनन फानन में दुकानों का निर्माण कराया गया। दुकानों के अलॉटमेंट के लिए कईयों ने पैसे देकर खलीलाबाद नगर पालिका परिषद से रसीद भी कटवाई है। लेकिन अब नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र खलीलाबाद ने एक आदेश जारी किया है और आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि बगैर नक्शा स्वीकृत किए ही ये निर्माण कराया गया है और निर्माणकर्ता को 10/5/2022 को ही नोटिस तामीला कराया गया था। नोटिस तामीला के पश्चात खलीलाबाद नगर पालिका के अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन उसके बाद से नगर पालिका की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जिसको लेकर बगैर नक्शा पास कराए और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने का एक पक्षीय आदेश किया जाता है। और विनियमित क्षेत्र के द्वारा दिए गए आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल है। हमने खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के ईओ से बात की तो उनका जवाब था कि हमने विनियमित क्षेत्र में सुनवाई के लिए अपील की है कि हमारी बात भी सुनी जाए, जिस पर हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। अब बात करते हैं उस ठेकेदार की जिन्होंने इन दुकानों का निर्माण कराया है। जानकारों की माने तो इन दुकानों का निर्माण कराने वाले ठेकेदार का करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा विभाग के पास पैसा फंसा हुआ है, जिसे अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में अगर इन सरकारी दुकानों पर सरकार का बुलडोजर चला तो ठेकेदार को पैसा कौन देगा? अगर ठेकेदार को सरकारी पैसा का भुगतान हो गया तो 2.25 करोड़ रुपए सरकारी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे सवाल लोगों के जहन में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। वहीं जब मौके पर पहुंचकर हमने दुकानदारों से बात की जिन्होंने नगर पालिका को पैसे देकर रसीद कटवाया है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि इन दुकानों को ध्वस्त करा दिया जाए, क्योंकि ये दुकानें बगैर नक्शे का और रोड पर ही बना दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि PWD की जमीन पर सड़क किनारे नगर पालिका के द्वारा बनाई गई इन सरकारी अवैध दुकानों पर सरकार का बुलडोजर चलता है या फिर पूरे मामले को आपस में ही मैनेज कर लिया जाएगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के पुराने सब्जी मंडी भिटवा मोहल्ले में और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वार्टर बनाए गए हैं। 2 साल पहले ये क्वार्टर बनाया गया था खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के द्वारा। बाकायदा इसका टेंडर हुआ है, ठेकेदार के द्वारा इसको बिल्डिंग को बनाया गया है, इस पूरे क्वार्टर को। लेकिन अब एक मामला सामने आया है। इस पूरे की पूरी बिल्डिंग है, इसको गिराने का आदेश हो गया है। मतलब सरकारी बिल्डिंग पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पहले लगभग 50-60 साल से कुछ लोगों का कब्जा था और यहाँ पर उसको कब्जा हटाने के बाद से नाले पर ही 20 सड़क के बगल में ही बिल्कुल ये सब क्वार्टर बनाए गए हैं। और अब जो आदेश हुआ है इस क्वार्टर को गिराने का, साफ तौर पर कहा गया है कि ये क्वार्टर बगैर नक्शे का बनाया गया है और हो सकता है इस अगले महीने इसको ध्वस्त कर दिया जाए। यहाँ चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, और जब इस पूरे मामले पर खलीलाबाद के ईओ साहब से बात की गई तो उनका कहना है कि हमने इस मामले पर मोहलत मांगी है SDM कोर्ट से, हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हमारी बगैर सुनवाई को आदेश किया गया है। ये जो लगभग 40 क्वार्टर ज्यादा है, इस सब सारे के सारे क्वार्टर पर इस पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। और लोग तो ये भी बताते हैं कि इसमें बहुत से क्वार्टर ऐसे हैं जो अंदर से अलॉट भी हो चुके हैं, उनको सरकारी पर्ची भी मिल चुकी है। लेकिन जिस तरह से विनियमित क्षेत्र से आदेश हुआ है इस पूरे की पूरी बिल्डिंग गिराने का, और इसको लेकर खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ईओ साहब कोर्ट में गए हैं, अर्जी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी सुनवाई का मौका दिया जाए कि इस बिल्डिंग को ना गिराया जाए। क्या नाम आपका? थोड़ा वैसे अम्मार खान। थोड़ा नीचे पढ़ के लीजिए। अम्मार खान। ये सुने बिल्डिंग गिरने वाली है? हाँ सुने हैं। क्या सुने? बिल्डिंग गिरने वाली। तो कैसे दुनिया करी हो? अब जब नहीं करेंगे, जब टूटेगा तब देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बिल्डिंग बनी है, सही बनी, गलत बना? गलत बना। कैसे?
गलत बना, रोड की जमीन है। रोड की जमीन है ये, हाँ। PWD का। PWD, हाँ। अच्छा, तो कैसे मालूम पड़ा आपको? हमें शुरू से मालूम है, जब बना रहा तब। अच्छा, तो आप लोग रोके क्यों नहीं रोड बनाते? तो हम कैसे रोके हैं? हम जब सरकारी काम है। नगर पालिका के चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा बनवा के भाग गए, जहाँ जहाँ बनवाया था फंस गए। हर जगह बेईमानी का बनवा रहे थे। अच्छा, हाँ, हर जगह ये फंस तो गए। विकास के लिए बनवा रहे थे ना, वो विकास के लिए, विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए बनवा रहे अपने विकास के लिए। और कैसे? हम कैसे हम कैसे अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये PWD की जमीन पे बना हुआ है, सड़क किनारे बना हुआ है, बगैर नक्शे का। और देखिए लगभग सारी दुकानों में कुछ ना कुछ दुकानें चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से विनिमय क्षेत्र का आदेश जो आया हुआ है, इस पूरे बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ है। और देख सकते हैं कि ये बहुत पॉश इलाका है, खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र का। ये भिटवा सब्जी मंडी का इलाका, पुरानी सब्जी मंडी का, और इसको गिराने का आदेश किया है। अगले महीने में शायद इस सरकारी बिल्डिंग पर सरकारी बोल्डरो चलने वाला। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले पर खलीलाबाद के ईओ साहब से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें जानकारी इसकी नहीं थी और हमारे एक अधिवक्ता पूरे मामले को देख रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से चूक हुई है तो हमने समय मांगा, हमको समय दिया गया है, उसकी सुनवाई होगी। क्योंकि सड़क के किनारे ये बिल्डिंग बनाई गई है, तो ये दुकान है, ये यहाँ तक देखिए सड़क ये है। और जब यहाँ पर कोई ग्राहक आएगा तो गाड़ी यहाँ खड़ा करेगा, तो ये पूरे का पूरा रोड जाम हो जाएगा। दुर्घटना भी अक्सर यहाँ हुआ करती है। देखिए, अच्छा, यहाँ सुने कुछ सुने वाले हैं, सुने कुछ गिरने वाला है। हाँ, गिरने वाला सुने हैं। अच्छा जी, तो गिर जाए, गिर जाए, ठीक है। रोड किस लिए रोड जाम वैसे होता है? अच्छा, रोड जाम, हाँ, सड़क बनाया गया ये। बिल्कुल बनाया गया, नाला तोड़ के बनाया गया है। अच्छा, नाला तोड़ के बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जनहित में तोड़ा जाए इसको। बिल्कुल तोड़ा जाए सर। देखिए, स्थायी निवासी है, ये कह रहे हैं जनहित का मुद्दा है, इसको तोड़ा जाना चाहिए। एक लोग देखिए यहाँ पर और है, पता नहीं किससे मोबाइल बतिया रहे हैं, उससे पूछेंगे, शायद इनकी भी दुकान है। और क्या नाम है आपका? संगम कुमार। संगम जी, सुने गिराने का आदेश हुआ है इसका? अब ये तो सरकार का है, मान लीजिए वो सब कर ही सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पैसे वैसे दिए हैं वो लोग तो किए हैं, अपना आश्वासन लिए हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो बनाया गया है सही जगह बनाया, गलत जगह बनाया गया? बनाने के लिए तो ये क्या बोलते हैं, नगर पालिका वाले समझे, PWD वाले, इन लोग को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था ना। जनहित से बताइए, सही जगह बना हुआ बिल्डिंग है? नहीं, सही जगह तो नहीं है। रोड बना हुआ है ये? रोड पे है और उधर रेलवे की जमीन है। आप इसको जब इलाट करवाए कितना दिया था पैसा? पैसा करना दिला लाओ पैसा। हेलो, पैसा दिए थे लेकिन हम का पैसा करना दिला ला। 75 हज़ार सबका रसीद कटी है। अच्छा, हाँ, सबकी रसीद भी है, सबके नाम से हो गया अभी यार, जो लोग लिए हैं। अच्छा, सुनने से बड़ा खेल हुआ है इसमें। खेल तो हुआ है। तो क्या इसको गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? अब गिरना चाहिए, PWD में आ गया तो गिरना तो चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इसको अलाट कराया। ईमानदारी देखिए, ये दुकानदार हैं, इन्होंने इस क्वार्टर को अलाट कराया, दुकान कर रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। देखिए सच्चाई, देखिए ये दुकानदार हैं, पर्ची कटी है, इनके नाम से दुकान अलाट भी है, लेकिन ये भी चाहते हैं इसको पूरे क्वार्टर को गिरा दिया जाए। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है सरकारी यानी PWD जमीन सड़क पर है, तो लोग जागरूक हैं। खुद एक दुकानदार जिन्होंने इस बिल्डिंग को अलाट कराया है, ये खुद कह रहे हैं ये 2 नंबर में बना हुआ, बगैर नक्शे बनाया, अभी सड़क बना हुआ है। तो हमने पहले कहा था साहिल जारी की जिम्मेदारी होती है कि जानी जुड़ी खबरों को दिखाना। देखिए कह रहे हैं कुछ और कुछ कह रहे हैं ये जाने के। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होता है, अक्सर। हाँ, अक्सर। अभी तो एक आदमी जो है लड़ा, पैर और टूट गया था। 4 फीट के नाले पे बना है ये, 4 फीट के नाले पे बना है, नाले पे बन गया ये तोड़ के। तो 4 फीट के नाले को तोड़ कर इसको बनाया गया है। तो फिर फिलहाल इस खबर को हम यहीं पर रोकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने वाली होगी कि जिस तरह से ईओ साहब ने कहा कि हमने मौका मांगा है कि हमारी बात भी सुनी जाए, उसके बाद जो निर्णय लिया वो कोर्ट लेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अगले महीने में इस 42 क्वार्टर लगभग जो है 40 क्वार्टर को गिराने का आदेश हुआ है। आने वाला वक्त बताएगा। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अवगत है कि कुछ दुकानें पिछले कार्यकाल में बनी थी, उसमें SDM कोर्ट से आदेश आया कि उनको ध्वस्त किया जाए। इस संबंध में हमने अपना पूरा दावा दाखिल किया है और जो भी होगा उसमें हम भी प्रभावी पैरवी करेंगे, नगर पालिका प्रभावी पैरवी करेगी। उसमें कहा कैसे गिराने से कहा गया इसको? उसमें उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति के ही दुकानें बनाई गई।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि नगर पालिका का पुकार किया गया, नगर पालिका का कोई पक्षकार नहीं रहा, जबकि हमारा एक अधिवक्ता परमानेंटली नामित है अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु। अब ये कहाँ से चूक हुई, ये थोड़ा समझने वाली विषय है। हालांकि इस आदेश के बाद हमने अपना दावा दाखिल किया है निगरानी हेतु। तो ये तो सुनवाई का हम मौका चाहेंगे, क्योंकि हमारा ही पक्ष रखा जाए। हाँ।